गणित के सवालों की मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे आज की वीडियो में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पर लिखा हुआ है दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है तो बड़ी संख्या बताइए। और ये है दोस्तों इसके चार ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कमजोर से भी कमजोर छात्र होगा वो भी विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी मत घबराना। कैसे सॉल्व होगा, क्या ट्रिक रहेगी, कमजोर से भी कमजोर छात्र विदाउट पेन और पेपर के सॉल्व कर देगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या दिया गया है, वर्गों का अंतर दिया गया है, कितना है 37 है। कितना है 37 है। अब आपको क्या करना है, इसमें +1 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है और बड़ी संख्या पूछी गई है, तो बड़ी संख्या पूछी गई है तो क्या करेंगे, जो संख्या है 37 में 1 प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यही क्या है, आपका आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए यदि आपको बड़ी संख्या ना पूछ के छोटी संख्या पूछी जाती तब क्या करते। तो छोटी संख्या पूछने के लिए क्या करेंगे, ये 37 दिया गया है, 37 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे। जब बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो +1 करना है, छोटी संख्या पूछी जाएगी तो -1 कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, 37 में काटा देंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी छोटी संख्या। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। और 19 क्या है, ये आपकी बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप विदाउट पेन और पेपर के माइंड में ही सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कितना दिखाई दे रहा है, 37 में 1 प्लस कर दीजिए, माइंड में ही प्लस कर दीजिए। जब आपको बड़ी संख्या पूछेगी तो माइंड में प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 का आधा कर दीजिए, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछी जाएगी तो माइंड में कैसे सॉल्व करेंगे, 37 दिया गया है, 1 कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 36। 36 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कमजोर से भी कमजोर छात्र विदाउट पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ऐसी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, सम संख्या दे दिया गया है। जब सम संख्या दे दिया जाएगा तो आपकी ट्रिक में क्या अंतर आएगा, देख लीजिए। क्या दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। ठीक है, तो 100 में क्या करेंगे, देखिए जब बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 100 में क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे और 4 से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 4 से कर दीजिए डिवाइड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 बटेगा 4 6 24, 26 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब सम संख्या पूछ ली जाए तो उसमें क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे, 4 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब क्रमांक संख्या पूछी जाएगी, खाली क्रमांक संख्या, तो उसमें बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 1 प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन जब इसमें छोटी संख्या पूछ ली जाए, सम संख्या दिया हो और छोटी संख्या पूछ जाए तो क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, -4 करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या पूछी जाती है तो उसमें प्लस करते हैं, छोटी संख्या पूछी जाती है तो माइनस करते हैं। ये हो जाएगा आपका 96 में से 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमांक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करेंगे, देखिए कितना योग दिया गया है, 87 दिया गया है आपको योग। ठीक है दोस्तों, 87 का क्या करेंगे, 3 संख्या दी गई क्रमांक तो 3 से ही आप इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 निम 27। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी बीच वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि आपको बीच वाली संख्या ना पूछ करके आपको बड़ी संख्या पूछ लेता या फिर छोटी संख्या पूछ लेता तो आपको ये क्या इतना, बीच वाली संख्या कितनी निकल के आई है, 29 निकल के आई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे वाली एक संख्या होगी, एक इसके पीछे वाली संख्या होगी। तो क्रमांक संख्या की बात हो रही तो आगे वाली संख्या कौन सी होगी, 30 होगी, आप पीछे वाली संख्या 28 होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता
तो बड़ी संख्या क्या होती, 30 आपका आंसर होता। छोटी संख्या पूछ लेता तो 28 आपका आंसर होता। लेकिन बीच वाली संख्या पूछी है तो जो डिवाइड करने के बाद संख्या आती है वो बीच वाली संख्या होती है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए योग कितना दे रखा है आपको, 55 दे रखा है। ठीक है, अब कितनी संख्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे। 5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 11 बारी। जो ये क्या निकल के आई है, हमारी बीच वाली संख्या निकल के आई है। जो डिवाइड करने के बाद संख्या आती है वो बीच वाली संख्या आती है। लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी बीच वाली संख्या। अब बात हो रही है विषम संख्याओं की, तो 2 इससे आगे होगी और 2 इससे पहले होंगी। 5 संख्या है तो 5 संख्या तो बीच की संख्या होगी, तो 2 इससे पहले 2 आगे। अब देखिए विषम संख्याओं की बात हो रही है तो आगे भी विषम संख्या आएंगी, मतलब 13 और 15। पीछे क्या आएंगी, 9 और 7। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या गया है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों आपकी 15। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे छोटी संख्या पूछी जाती, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, बीच वाली संख्या पूछी जाती तो 11 ही क्या होता, आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्व कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना होता है, योग कितना दे रखा है आपको, योग दे रखा है 40 लिख लिया। अंतर दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है 6। ठीक है दोस्तों, देखिए जब बड़ी संख्या पूछते हैं तब क्या करते हैं, जब बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को कर लीजिए प्लस। कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा। और इस 46 को कर दीजिए आप 2 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो 46 को 2 से काटेंगे तो 23 बारी कट जाएगा और 23 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो छोटी संख्या के लिए क्या करते, देखिए छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछी जाती है तो दोनों को प्लस करते हैं, छोटी संख्या पूछी जाती है तो दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर कितने का आएगा, देखिए 40 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना चला जाएगा, 17 चला जाएगा। और 17 क्या होगा, आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ये छोटी संख्या है और ये आपकी 23 बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है, दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड। छोटी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है, छोटी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है, योग कितना दे रखा है 36 लिख लीजिए, अंतर दे रखा आपको 12 तो 12 लिख लीजिए। जब छोटी संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है, अभी अभी बताया है, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। 36 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी छोटी संख्या होगी। यदि बड़ी पूछी जाती तो क्या करते, दोनों को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करते। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए आपको योगफल कितना दे रखा है, योग दे रखा है दोस्तों आपको, देखिए 11 और गुणनफल दे रखा है आपको, देखिए गुणन दे रखा है आपको 18 और व्युत्क्रम का योग पूछा गया है क्या है। दोस्तों जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसकी सिंपल सी यही ट्रिक है कि उसके बटे में आप रख दीजिए, मतलब 11/18 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 2 संख्याओं का आपको योगफल दे रखा है 11 और गुणनफल दे रखा है 18 और व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, 11 के बटे में 18 रख दीजिए, पहले संख्या के बटे में आप दूसरी संख्या रख दीजिए तो आपका व्युत्क्रम का योग निकल के आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, योग और गुणनफल, इसमें क्या दे रखा, अंतर और गुणनफल, और अंतर ही पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी भी वही ट्रिक है जो पहले क्वेश्चन में थी। पहली संख्या क्या है, 5 है, 5 रख दीजिए, नीचे दूसरी संख्या क्या है 36,
तो 5 के बटे में आप 36 रख दीजिए, मतलब अंतर के बटे में गुणनफल को रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/36 क्या हो गया आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल वही कीजिए, अंतर के बटे में गुणनफल रख दीजिए, गुणनफल आपको नीचे रखना है। योग पूछा जाए तो योग ऊपर रखिए, अंतर पूछा जाएगा तो अंतर ऊपर रखिए, गुणनफल को नीचे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले आपको करा चुका हूं, यदि कोई भी डाउट रह गया था तो आज क्लियर हो जाएगा। देखिए करना क्या है, पहली संख्या क्या है आपको 56 है, दूसरी संख्या 29 है, तीसरी संख्या आपकी 8 है। ठीक है, तो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपको 8 से किस में भाग देना है, जो दूसरी संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी संख्या है, जो शेष बचा हुआ है पहले का, उसमें आपको भाग देना, मतलब तीसरी संख्या भाग दूसरी संख्या में देना है। तो दे दीजिए, जब 29 में आप 8 से भाग देंगे कितनी बारी कट जाएगा, 8 या 24, शेष क्या बचेगा, 24 बारी कट जाएगा, तो शेष बचेगा दोस्तों आपका 5। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों संख्याओं का आप लिख लीजिए, तीनों संख्याओं का फिर क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या उसका दूसरी संख्या में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहली संख्या है दोस्तों आपकी 5, दूसरी संख्या है 3, तीसरी संख्या है 5। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करते हैं, तीसरी संख्या का दूसरी में भाग देते हैं। तो 3 में तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको क्या दे रखा है, इस संख्या के वर्ग को, तो आपको क्या करना है, इसका वर्ग कर लेना है, मतलब स्क्वायर कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप 5 का 9 में भाग दे दीजिए, कितनी बारी चला जाएगा, 5 1 कम 5, आपका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा दोस्तों, 4 आपका शेष बचेगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यदि अभी भी कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।